नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कि जिससे आपका मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, शाबर मंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और सभी को पता भी होगा कि कैसे मंत्र को सिद्ध किया जाता है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि इस बात को मैं एक ही वीडियो में डाल दूं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ही होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी होगी। दोस्तों, मंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र होता है वैदिक, दूसरा होता है तांत्रिक और तीसरे नंबर पर होता है शाबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और तांत्रिक मंत्रों में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्रों में उनसे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते तो उनका असर कभी समाप्त नहीं होता। ये वैदिक मंत्रों का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है कि वो जब एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो वो अपना असर अंत तक रखते हैं। और मंत्र जब 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है वाचिक जप, दूसरा होता है मानसिक जप और तीसरा होता है उपासु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर से स्पष्ट शब्दों में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो उस प्रकार से उन मंत्रों का जप किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति उनको सुन सकता है, बोल सकता है। वो सही मायनों में दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है कि वो किस मंत्र का जाप कर रहा है। और मानस जप का अर्थ है मन ही मन जप करना। और उपांशु जप का अर्थ है जिसमें जप करने वाले की जीभ या और सिर्फ होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। बिल्कुल धीमी गति से जप करना ही उपांशु जप होता है। मंत्र नियम। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्ध होती है और किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और किसी गरीबों को या गऊ को भोजन कराना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लगाना ही मंत्र होता है। उदाहरणार्थ, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया है। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में विलंब होगा। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जप या अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वही मंत्र चलता रहता है और अंत में एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। जब सवाल यह उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या इसका क्या लाभ मिलता है, तो फिर चलो जाने हम इसका मंत्र सिद्ध होने के बाद क्या क्या लाभ होते हैं।
देखो, जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, और मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी देवी या शक्ति को ही साधा जा सकता है, उसमें किसी भूत या पिशाच, जिन जिन्नात को भी, और मंत्र में किसी यक्षिणी यक्ष को भी साधा जाता है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उस मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने से उससे संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती है। मंत्र साधना बौद्धिक बाधाओं को आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार जब हम अच्छी भावनाएं रखते हैं और विचारों में रत रहते हैं तो जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर बैठकर मंत्र प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ में ही आपका आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको नए नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं और आप भूत, भविष्य और वर्तमान, आप तीनों को देख सकते हैं या किसी व्यक्ति का भी बता सकते हैं। लेकिन मंत्र जप करने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे कि ब्रह्मचर्या का पालन करना, कोई बुरा काम नहीं करना, और मंत्र के हिसाब से देखना कि वो किस देवी देवता का मंत्र है उसका अनुष्ठान करना, भोग लगाना। तो ये बहुत सी बातें होती है जो हम जो लोग होते हैं वो करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या करते हैं कि मंत्र सिद्ध किया और उसको सीधा ही अपने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। देखो, सब जो मंत्र गुरुमुखी होते हैं वो मंत्र बहुत जल्दी कार्य करते हैं, लेकिन जो हम नेट से या किसी बुक से उठाते हैं तो उस मंत्र को सिद्ध करने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि वो मात्र सिर्फ एक शब्द ही होते हैं, लेकिन उनको पहले अपने हिसाब से रटना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है, और कंठ पर रम जाने के बाद उन मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम किसी पेज पर लिख लेते हैं और उसको रटते हैं तो वो मंत्र सिद्ध कभी सिद्ध नहीं होगा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले उस मंत्र को अपने कंठ पर धारण करना होता है, यानी कि आपको याद करना होता है कि वो मंत्र, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। अगर आप एक बार भी किसी मंत्र में कोई छोटी गलती कर देते तो आपका जो पीछे आपने बोला है या आपने रटा है या सिद्ध करने का प्रयास किया है तो वो आपका प्रयास विफल हो जाता है, और आप आगे भी जो बोलते हो मंत्र वो भी आपका विफल ही रहता है, क्योंकि आपने बीच में गलती कर दिया। तो सबसे पहले आप अपने मंत्र को कंठ में धारण करें, उसके बाद ही मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उससे हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमें हौसला मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारे मित्रों तक पहुंच रहा है और आपको भी वो वीडियो पसंद आ रही है। और अभी हम आगे भी बहुत सी वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है हमारी वीडियो में, चैनल में या किसी भी प्रकार की, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सच्चा ज्ञान देना ही है। तो हम वो आपको ज्ञान ये वीडियो के माध्यम से ही दे सकते हैं, क्योंकि घर घर जाकर तो ज्ञान कभी किसी को दिया नहीं जाता, या तो आपको चलकर ही आना पड़ेगा या फिर यहीं से उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।